टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और देखिए इस बीच आपको एक अहम खबर बताएं, टीवी9 पर पहली बार डंकी रूट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। टीवी9 पर डंकी रूट का एक्सक्लूसिव वीडियो। तो देखिए अब आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अवैध तरीके से दाखिल होते हैं। और ये देखिए डंकी रूट के जरिए जो समुद्री मार्ग है वो आप देखिए दाखिल होने का ये तरीका। और आपको जैसा पता है कि अमेरिका से कई जो भारतीय हैं उनको ये इसी वजह से वापस भेजा गया, निर्वासन किया गया, क्योंकि गलत तरीके से अवैध तरीके से उन्होंने अमेरिका में दाखिला लिया। और इसके बाद ये देखिए ये तस्वीर आपके सामने, एक जो वीडियो बनाया गया डंकी रूट के जरिए कैसे ये ट्रैवल कर रहे थे और इसका वीडियो बनाया गया और वो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पानी के रास्ते के जरिए ये जा रहे हैं, नाव पर सवार है, एक स्पीड बोट है जिसके ऊपर कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं। और यही वो अवैध तरीका है जिसके जरिए किसी देश में कोई दाखिल होता है और इसे डंकी रूट कहा जाता है। और मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। मोहित, लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है डंकी रूट, गलत तरीके से किसी भी देश में दाखिल हो जाना, और हम देख भी रहे हैं अमेरिका से लगातार निर्वासन हो रहा है। ये जो वीडियो है वो क्या बताया जा रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी इस वीडियो के बारे में? देखिए ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं ये पनामा के जंगलों के हैं और ये जनवरी महीने के वीडियो हैं। और यहाँ पर जो युवक आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें एक केसरिया रंग की पगड़ी पहने एक युवक है मनदीप सिंह, उसने ये वीडियो हमें दिए हैं। वो खुद डंकी रूट से अमेरिका में दाखिल हुआ था। 27 जनवरी को वो अमेरिका में दाखिल हुआ पनामा के जंगलों के रास्ते से होते हुए, और जैसे ही वो अमेरिका की सीमा में दाखिल हुआ उसे वहाँ पर डिटेन कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद वो 15 दिन डिटेंशन सेंटर में रहा और उसके बाद उसे कल रात को जो फ़्लाइट इंडिया में आई है, जो कि अमेरिकन सेना की फ़्लाइट है, उसके अंदर डिपोर्ट कर दिया गया है। तो इस युवक मनदीप सिंह ने पूरी जानकारी दी। 38 साल इस युवक की उम्र है और ये भारतीय सेना से रिटायर्ड है। 17 साल भारतीय सेना में काम करने के बाद उसने रिटायरमेंट ले ली थी और अब उसका जब पेंशन से गुजारा नहीं हो रहा था तो उसने विदेश जाने का रास्ता चुना। हालांकि इस युवक का कहना है कि उसे पहले से ही पता था कि उसे डंकी रूट से भेजा जाएगा, क्योंकि उसने अमेरिका जाने के लिए एम्बेसी में फाइल लगाई थी जो कि रिजेक्ट हो गई थी। तो ये जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं उसमें सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे खतरनाक तरीके से पंजाब से और भारत के अलग अलग राज्यों से जो लोग जाते हैं वो कितना रिस्क लेकर अमेरिका की ओर बढ़ते हैं। पनामा के जंगलों में जो नदी नाले हैं उनको क्रॉस करते हैं, जो वहाँ पर झीलें हैं, समुंदर है, उनको पार किया जाता है। नाव पर, एक नाव पर 8 से 10 लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी नीचे गिरकर डूब सकता है, लेकिन फिर भी लोग रिस्क उठाकर। मोहित, मुझे एक बात बताइए कि ये जो वीडियो आप दिखा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डंकी रूट का जिक्र जरूर इससे पहले कई बार हुआ है कि किस तरह से लोग छिपकर अवैध तरीके से अमेरिका पहुंच जाते हैं और वहां से कई लोगों को डिपोर्ट किया जाता है, लोगों को डिटेंशन सेंटर में रहना पड़ता है। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की बची कुची कमाई दांव पर लगा दी, डंकी रूट से अमेरिका पहुंच गए। तो इस युवक के जरिए क्या वो नेटवर्क पकड़ में आया है या उसकी कोशिशें की जा रही हैं कि वो कौन लोग हैं जो डंकी रूट से यहां पर भारतीयों को अमेरिका भेजते हैं और उनकी जिंदगी को दांव पर लगाते हैं? इसकी जांच पड़ताल हो रही है कुछ? देखिए ये जो लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं, ये वीडियोस जो लोग वापस लौट रहे हैं, वैसे तो कई ऐसे युवक हैं, कई ऐसे जो लोग हैं जिनके जो मोबाइल फ़ोन है वहाँ पर डोंकर्स के द्वारा छीन लिए जाते हैं या फिर अमेरिकन डिटेंशन सेंटर में जब्त कर लिए जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने मोबाइल या तो बचा कर आए हैं या अपने परिवारों को पहले ही वो इस तरह की वीडियो भेज चुके थे कि कितना रिस्क उठाकर वो लोग डंकी रूट से जा रहे हैं, उनके द्वारा ये वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं। पुलिस के साथ भी शेयर किए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस की तरफ से 5 सीनियर अफसरों की एक SIT बनाई गई है जो कि लगातार कार्रवाई कर रही है। कई एजेंट्स ऐसे हैं जो कि कम पढ़े लिखे युवकों को झांसे में लेते हैं कि आपको सही तरीके से अमेरिका में दाखिल करवाया जाएगा, लेकिन बाद में आधे रास्ते उनको भेजकर उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप और पैसे नहीं दोगे तो आपको अमेरिका में दाखिल नहीं करवाया जाएगा। और जब जो ये युवक हैं, इनके परिवार हैं, जब ये पूरा पैसा दे देते हैं तो उसके बाद डोंकर्स के द्वारा कहा जाता है कि सिर्फ डंकी रूट से ही आपको आगे जाना है।
जहाँ पर ज़िंदगी का खतरा रहता है, काफ़ी मुश्किलें उठाकर ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो सीधे तौर पे बताते हैं कि किस तरह से मुश्किल है ये डंकी रूट। हालांकि पंजाब हरियाणा में कई ऐसे एजेंट्स हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है, लेकिन ये जो पूरा नेक्सस है ये अंतर्राष्ट्रीय नेक्सस है। भारत में ऐसे युवकों को टारगेट किया जाता है जो कि कम पढ़े लिखे हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं जा सकते। उनको भेजने के लिए डंकी रूट का इस्तेमाल किया जाता है, उनको झांसे में लिया जाता है कि आपको सही तरीके से अमेरिका में दाखिल करवाया जाएगा। लेकिन किसी को इटली, किसी को ग्वाटेमाला, कहीं पनामा के जंगलों में जाने के बाद बताया जाता है कि अगर अब आपको आगे बढ़ना है तो डंकी रूट से ही आगे जाना पड़ेगा। और उसी के वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो युवा इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं उनको पता लगेगा कि कितना मुश्किल और खतरे भरा ये सफ़र है। तो ऐसे में अगर आप विदेश जाने की चाह रख भी रहे हैं तो सही तरीके से सही एजेंट के माध्यम से जाएं, नहीं तो इसी तरह से आपको अपने जीवन का रिस्क उठाना पड़ेगा। लाखों रुपए, 40 से लेकर 70-80 लाख रुपए पे करने के बाद आप देखिए कितना रिस्क उठाने के बाद ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये पनामा के जंगलों के वीडियो हैं, ग्वाटेमाला के जो वीडियोज़ हैं, वहाँ की जो तस्वीरें हैं वो और भी खतरनाक है। वहाँ पर जंगलों में कई तरह के नर कंकाल भी देखे गए हैं। कई लोग जो डंकी रूट को क्रॉस नहीं कर पाते, वहीं बिल्कुल मोहित, ये खतरे हैं और हैरान करने वाली बात है कि लोग ऐसा खतरा उठाकर, पैसा गंवाकर, जान जोखिम में डालकर इस तरीके से दूसरे देशों में प्रवेश कर रहे हैं। जो जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये पनामा के डंकी रूट की तस्वीरें हैं जिसे पंजाब के एक युवक ने ही कैमरे में कैद किया। उन लोगों से एक मोटी रकम वसूली जाती है एजेंट्स के द्वारा और फिर उसके बाद इनको इसी तरीके से इन देशों में, खासकर अमेरिका जैसे देशों में भेजा जाता है, जो कि अपने आप में जिंदगी दांव पर लगाने वाली बात है। और अमेरिका से डिपोर्ट किए मनदीप सिंह ने TV9 को क्या बताया, आइए सुनते हैं। अमेरिका से डिपोर्ट होकर जो युवक वापस लौट रहे हैं उसमें खास तौर पर सिख युवक अपने केशों और पगड़ी की बेकदरी की बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिखों के साथ जो अमेरिकन अधिकारी थे उनका व्यवहार ठीक नहीं था। हमारे साथ मनदीप सिंह हैं जो कि अमेरिका से लौटे हैं, उनको डिपोर्ट किया गया है। मनदीप सिंह जी, कैसा वहाँ पर व्यवहार था? क्या सिखों को लेकर कुछ ज़्यादा गलत तरीके का व्यवहार वहाँ पर अमेरिकन अधिकारी कर रहे थे? आपके साथ क्या हुआ? ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੀਵਾਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਆ ਸਾਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੀਵਾਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਆ, ਬੈਗ ਬੂਗ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੋ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਲਵਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਰੈਸ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਮੀਜ਼ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਦੋ ਪਾਈ ਇੱਕ ਲਵਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਂਟ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਲੀ ਰੱਖਣੀ ਪਤਲੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਮੋਟੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਸਟਵਾ ਦੇਣਾ। पगड़ी को लेकर क्या रहता? ਪਗੜੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਗੜੀ ਲਵਾ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਆ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਸੇ 15 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਕੈਂਪ 'ਚ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ 20 ਦਿਨ, ਚਾਹੇ 40 ਦਿਨ, ਚਾਹੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ, 9-9 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਏ ਆ ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। डिटेंशन सेंटर में भी खुले बालों के साथ ही रहे? डिटेंशन सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। वहाँ तंग भी किया जाता था, कहते हैं कि रात को उठा देते थे कि कमरे की सफाई करनी है, बाहर निकलो, ठंड में AC चला देते थे। ये सब बातें भी हुई? ਸਰ ਗੱਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਿਫਾਫਾ ਇੱਕ ਸੌਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫੁੱਲ AC ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ।